चलिए, तो आज से क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपना कॉपी और पेन जरूर ले लें, ताकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं पहला कि केमिस्ट्री में चैप्टर कुल कितना पढ़ना है, केमिस्ट्री कुल कितना नंबर का होता है वह देखते हैं। यानी केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान ये कितना नंबर का होता है आप लोग को तो ये जानना बहुत जरूरी है। ये केमिस्ट्री जानते हैं कि साइंस 3 भाग में बटा हुआ है। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी। केमिस्ट्री का हम क्लास ले रहे हैं तो हम बताएंगे केमिस्ट्री कितना नंबर का पढ़ना है। केमिस्ट्री कुल 25 से 27 मार्क्स का आपको पढ़ना है। देखते हैं पहला चैप्टर क्या है। पहला रासायनिक समीकरण। पहला का चीज है रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। एवं समीकरण पहला कथी है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा क्या है, दूसरा है अम्ल भास्म एवं लवण। तीसरा है धातु अधातु। धातु और अधातु। चौथा चैप्टर है कार्बन और इसका यौगिक। पांचवा चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण। छठा चैप्टर है हमारा पर्यावरण। यही हमारा 6 चैप्टर पढ़ना के लिए। पहला काची है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, दूसरा अम्ल भास्म एवं लवण, तीसरा चैप्टर धातु और अधातु, चौथा चैप्टर है कार्बन और इसका यौगिक, और पांचवा चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण, और छठा चैप्टर है हमारा पर्यावरण। देखते हैं पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया वो कितना मार्क्स को पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में कितना मार्क्स के बताते हैं। सब तो अब मिटा देते हैं, आप लोग नोट्स कर लिए होंगे, मिटाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण कितना मार्क्स को पूछा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो ऑब्जेक्टिव के बात है ना, ऑब्जेक्टिव 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से ऑब्जेक्टिव 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। और 100 क्वेश्चन के बाद अब
शॉर्ट क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी 2 गुने 2, 2 नंबर यानी 4। टोटल नंबर कितना हुआ। अब कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ देता है, जो 6 नंबर या 5 नंबर में आता है, लेकिन कभी कभी पूछा जाता है तो इसको उतना लिया नहीं जाता है, लेकिन ये दोनों हमेशा पूछा जाता है, यानी 7 मार्क्स आपको इस चैप्टर से जरूर मिलने वाला है। इस चैप्टर को आप क्लियर कर लीजिएगा, 7 मार्क्स जरूर आपको मिलेगा। आप ध्यान से पढ़िए थोड़ा। देखते हैं, आप चालू करते हैं। हम लोग का टॉपिक का पढ़ना है। टॉपिक बताने के बाद हम अपना सिलेबस को चालू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक में आ जाता है, देखिए, तो पहला टॉपिक हमको क्या है पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया। पहला टॉपिक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा है हमको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा है अभिकारक एवं प्रतिफल। तीसरा है रासायनिक अभिक्रिया के विशेषता। चौथा है रासायनिक समीकरण। पांचवा है रासायनिक अभिक्रिया लिखने का नियम। छठा टॉपिक हो गया, देखिए पहला टॉपिक क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा टॉपिक हो गया अभिकारक एवं प्रतिफल। तीसरा हो गया रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। चौथा हो गया रासायनिक समीकरण। पांचवा हो गया रासायनिक अभिक्रिया लिखने का नियम। छठा हो गया संतुलित और असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। संतुलित और असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया अच्छी है, संतुलित और असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। अब 7वां टॉपिक क्या है हम लोग का, 7वां टॉपिक है रासायनिक समीकरण का उपयोग।
सात सात टॉपिक हो गया है। रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा अभिकारक और प्रतिफल, तीसरा रासायनिक अभिक्रिया के विशेषता, चौथा हो गया रासायनिक समीकरण, पांचवा हो गया रासायनिक अभिक्रिया लिखने का नियम, और पांचवा हो गया संतुलित और असंतुलित समीकरण, और छठा हो गया छठा क्या हो गया संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण, और सातवां हो गया रासायनिक समीकरण का उपयोग से लाभ क्या है। आठवां रासायनिक समीकरण का संतुलित करना। नौवां हो गया रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। 10वां हो गया दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला। 11वां हो गया 11 नंबर एलपीजी गैस। यही हम लोग का 10th में रासायनिक अभिक्रिया के एवं समीकरण का टॉपिक पढ़ना। पहला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा अभिकारक और प्रतिफल, तीसरा है रासायनिक अभिक्रिया के विशेषता, चौथा हो गया रासायनिक समीकरण, पांचवा हो गया रासायनिक अभिक्रिया लिखने का नियम, संतुलित, छठा हो गया संतुलित और असंतुलित समीकरण, और सातवां हो गया रासायनिक समीकरण का उपयोग से हम लोग का क्या लाभ है जीवन में, और आठवां हो गया रासायनिक समीकरण संतुलित करना है, संतुलित करना, और नौवां हो गया रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, 10वां दहन और ज्वाला, और 11वां हो गया एलपीजी गैस। यहाँ इतना टॉपिक हमको 10th में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में पढ़ना है। तो 10th में केमिस्ट्री पढ़ने के लिए कुछ तत्व का नाम आप लोग को देते हैं याद करने के लिए। देखिए आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए देखते हैं हम लोग के पास तत्व कितना है। जो पूरा तत्व है वो तत्व कितना है, तत्व पूरा 118 है, लेकिन हम लोग का 10th में पढ़ना है मात्र 20। 1 से लेकर 20 तक आपको याद होना बहुत जरूरी है। देखिए कहाँ से 1 से लेकर 20 तक हम लोग को 10th में 1 से लेकर 20 तक जरूरी। आप लोग को दे रहे हैं, नोट्स कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। पहला बताते हैं तत्व के नाम, लिखिएगा तत्व के नाम, मिटा देते हैं उसको आज शुरू से लिखते हैं। तत्व के नाम। दूसरा में हो गया संकेत, तीसरा में हो गया परमाणु संख्या। परमाणु संख्या के बिना तो आप समझ लीजिए कि केमिस्ट्री आना मुश्किल है, इसलिए याद कर लीजिएगा। पहला में आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जिसका संकेत होता है H, इसका परमाणु संख्या 1। दूसरा में आता है हीलियम, जिसका संकेत होता है He, परमाणु संख्या 2। तीसरा में आता है लिथियम, जिसका संकेत Li, इसका परमाणु संख्या 3। चौथा में
आता है बेरेलियम। बेरेलियम इसका संकेत होता है Be, परमाणु संख्या 4। पांचवा आता है बोरॉन, जिसका संकेत B, परमाणु संख्या 5। यहाँ संख्या लिखना छोड़ दिए। छठा में आता है कार्बन, जिसका संकेत C होता है, परमाणु संख्या 6। सातवां में आता है नाइट्रोजन, इसका संकेत N, परमाणु संख्या 7। आठवां में आता है ऑक्सीजन, जिसका संकेत O होता है, परमाणु संख्या 1। नौवां में आता है फ्लोरीन, जिसका संकेत 1, इसका परमाणु संख्या 9। 10वां में आता है नियोन, नियोन का परमाणु संख्या Ne, जिसका परमाणु संख्या संकेत Ne, परमाणु संख्या 10। तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। ले लिए? आप देखते हैं। इसे में याद करना बहुत जरूरी है। आप याद नहीं कीजिएगा, केमिस्ट्री सीखना मुश्किल हो जाएगा। अब हमको साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलिए, मजा आ जाएगा केमिस्ट्री से। पढ़ के तो भी देखिए। 11 तत्व का नाम 11। 11 में आता है सोडियम, जिसका संकेत Na होता है, इसका परमाणु संख्या 11 होता है। 12 में आता है, 12 नंबर में आता है मैग्नीशियम, जिसका संकेत Mg होता है, इसका परमाणु संख्या 12। 13 में आता है एल्यूमिनियम, जिसका संकेत Al होता है, इसका परमाणु संख्या 13। अब 14 नंबर में आता है सिलिकॉन, जिसका संकेत Si होता है, इसका परमाणु संख्या 14। 15 नंबर में आता है फास्फोरस, जिसका संकेत P होता है, इसका परमाणु संख्या 15। थोड़ा सा मार्कर नहीं चल रहा है, डाल दे रहे हैं। सोलह नंबर में आता है सिलिकॉन, सिलिकॉन। 16 नंबर में आता है सिल्वर। देखिए 16 नंबर में आता है सल्फर, जिसको गंधक भी कहते हैं हम लोग।
इसका संकेत एस होता है, जिसका परमाणु संख्या 16। 17 में आता है जो सबसे फेमस है, जितना भी आप रिएक्शन पढ़िएगा ना इस सब में यूज होता है, इसको क्लोरीन कहते हैं। क्लोरीन, जिसका संकेत Cl होता है, इसका परमाणु संख्या 17। 18 नंबर में आता है आर्गन। आर्गन, इसका संकेत Ar होता है, इसका परमाणु संख्या 18। 19 में आता है पोटेशियम। पोटेशियम, अब इसको बोलिएगा कि संकेत क्या होता है। इसका संकेत होता है बड़ा वाला के, इसका परमाणु संख्या 19। अंतिम हो जाता है 20 में कैल्शियम। इसका संकेत Ca, परमाणु संख्या 20। E1 से लेकर 20 तक आपको परमाणु संख्या दिए हैं, तो आपको याद करना बहुत जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे DRV क्लासेस को। तो अगला वीडियो से मिलते हैं।